हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक, केमिस्ट्री पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। केमिस्ट्री पर बात करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट सबके लिए ये टॉपिक है, कॉमन है सबके लिए। तो दोस्तों आज देखो, आप केमिस्ट्री का पिन कोड के साथ क्या कनेक्शन है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर केमिस्ट्री लर्न नहीं होती। आज उसी की टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं। केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है, इजीली लर्न हो जाएगी, रटना ही है और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों हम इसमें देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री का पिन कोड के साथ क्या कनेक्शन है। एक छोटा सा टॉपिक मैं लूंगा और उसको कैसे हम समझेंगे वो बात आपको समझनी है। तो स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं, सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, क्वांटम नंबर के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर पर हम बात करेंगे। क्वांटम नंबर को समझना है हमें, लेकिन उसके पहले दोस्तों, उसके पहले स्टूडेंट आप देखो क्या करना है। क्वांटम नंबर समझना है तो क्वांटम नंबर के पहले मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसको समझना है। क्वांटम नंबर अपने आप ही समझ आ जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं पिन कोड के बारे में। किसके बारे में समझने जा रहे हैं दोस्तों? पिन कोड से रिलेटेड बात हम समझने जा रहे हैं कि एक्चुअली में पिन कोड की क्या कहानी है, पिन कोड का केमिस्ट्री के साथ क्या कनेक्शन है, हम यही बात देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों देखो, आप लोग जिस एरिया में मैं रहता हूं वहां का पिन कोड नंबर है 180012। 180012 उस एरिया का पिन कोड नंबर ये है दोस्तों। उस एरिया का पिन कोड नंबर ये है। आप देखो पिन कोड नंबर जो होता है वो 6 डिजिट का पिन कोड नंबर होता है। उस एरिया का पिन कोड नंबर ये है दोस्तों। पिन कोड नंबर आप सब लोग जानते हो, क्योंकि आजकल आए दिनों हम अमेज़न से ऑर्डर कर रहे होते हैं और वो ऑर्डर बिना पिन कोड के कंफर्म नहीं होता, पिन कोड लिखना पड़ता है। पहले के टाइम हम चिट्ठी लिखते थे या मैसेज जो भी लिखते थे, लेटर वगैरह, हम उस पर पिन कोड डालते थे। पिन कोड से क्या होता है, वो लेटर या फिर जो हमने ऑर्डर किया वो इजीली घर तक पहुंच जाता है, इजीली उसका वे जो है ट्रैक हो जाता है। तो पिन कोड की क्या कहानी है दोस्तों? देखो पिन कोड में ये जो 6 डिजिट है उनकी क्या मीनिंग है। पहला डिजिट ये बताता है कि वो जो लेटर जाना है जिस पर्सन के पास, वो पर्सन किस रीजन में रह रहा है। रीजन का मतलब पूरी इंडिया, इंडिया का पिन कोड होगा, इंडिया का पिन कोड होगा, इंडिया का पिन कोड अपना पिन कोड है। तो इंडिया में वो पर्सन किस रीजन में रह रहा है, रीजन का मतलब वो इंडिया के नॉर्थ में रह रहा है, साउथ में रह रहा है, ईस्ट में रह रहा है या वेस्ट में। तो ये जो 1 लिखा है, 1 जो लिखा है स्टूडेंट, किस लिए लिखा है? क्योंकि नॉर्थ के लिए पिन कोड जो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट डिजिट जो है वो नॉर्थ रीजन को प्रेजेंट करता है और नॉर्थ के लिए हम 1 और 2 यूज करते हैं। जो लोग नॉर्थ में रह रहे हैं उन्होंने ध्यान दिया होगा, तो उनका जो पिन कोड है 1 या 2 से स्टार्ट होता है। ये 1 क्या बताता है कि हम किस रीजन में रह रहे हैं, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, अलग अलग रीजन के। नॉर्थ का है 1 2, वेस्ट का है 3 4, ऐसे करके 5 6 7 8, और एक यहां पे स्टार्ट में कभी कभी 9 नंबर भी आता है, वो आर्मी के लिए यूज करते हैं हम। फर्स्ट डिजिट क्या बताती है, किस रीजन में रह रहे हैं। ओके दोस्तों, सेकेंड डिजिट क्या बताती है? सेकेंड डिजिट बताती है कि उस रीजन के किस सब रीजन में रहते हैं, उस रीजन के किस सब रीजन में हम रहते हैं, किस सब रीजन में रहते हैं। दैट मीन्स नॉर्थ में रहते हैं तो नॉर्थ में किस स्टेट में रहते हैं। सेकेंड डिजिट स्टेट को बताती है कि वो पर्सन उस रीजन के, नॉर्थ के किस स्टेट में, नॉर्थ में कई स्टेट हैं, तो नॉर्थ के किस स्टेट में है। तो स्टूडेंट यहां पे जो 8 है एंड 7, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 7 और 8 यूज करते हैं हम। तो जम्मू एंड कश्मीर के पिन कोड में यहां पे 7 या 8 आता है, 7 और 8 जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या बताता है दोस्तों? नेक्स्ट डिजिट बताता है कि वो वहां के किस डिस्ट्रिक्ट में है, उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट के बाद बाकी के ये 3 डिजिट जो है वो बताते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के किस पोस्ट ऑफिस में वो लेटर पोस्ट करना है। पोस्ट ऑफिस तक पहुंच जाए दोस्तों तो इजीली वो लेटर घर तक आ जाता है, या जो भी ऑर्डर आपने किया है वो घर तक डिलीवर इजीली से हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों हुआ क्या, पिन कोड के ये जो डिजिट हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस पर्सन को हमें ऑर्डर डिलीवर करना है वो पर्सन उस कंट्री के किस रीजन में, उस रीजन के किस सब रीजन में, उस सब रीजन के किस डिस्ट्रिक्ट में और उस डिस्ट्रिक्ट के किस पोस्ट ऑफिस में रहता है। दैट मीन्स पिन कोड क्या बताता है, उस पर्सन की लोकेशन, पोजीशन बताता है कि वो पर्सन है कहां एक्चुअली में, एट द टाइम वो पर्सन उस एक्चुअली कहां पर है। पिन कोड क्या बताता है, एक कंट्री में एक पर्सन की पोजीशन बताता है। सेम वही कहानी क्वांटम नंबर की है दोस्तों। क्वांटम नंबर क्या है?
क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है। क्वांटम नंबर क्या करता है? एक एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है। ये भी पोजीशन बताता है, ये भी पोजीशन बताता है। ये भी बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के किस सेल में है, फिर उसके किस सब सेल में है, उसके किस सब सेल में है, सब सेल के बाद किस ऑर्बिटल में है, किस ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल के बाद उसकी स्पिन कैसी है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दोस्तों क्वांटम नंबर क्या बताता है? एक इलेक्ट्रॉन की एटम में पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन बताता है, उस मोमेंट पर उसकी पोजीशन कहां पर है। जैसे यहां पे ये नंबर क्या बता रहे हैं, रीजन, सब रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड पोस्ट ऑफिस, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए भी हमने एक नंबर, पिन कोड जैसा एक नंबर बनाया। दैट नंबर इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या बताएगा? कह रहे हैं कि हमने नंबर बना लिए, सेल को n से प्रेजेंट करेंगे, सब सेल को l से, और इसको m से, और इसको s से। ओके दोस्तों, तो यहां से क्लियर है। देखो आप, क्वांटम नंबर क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन की एटम में पोजीशन बताता है, जैसे पिन कोड। अब दोनों में एक बार डिफरेंस है। देखो आप, पिन कोड ये नहीं बताता कि उस आदमी के पास कितना बैंक बैलेंस है। पिन कोड पोजीशन तो बता देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि उस आदमी के पास कितना बैंक बैलेंस है। लेकिन क्वांटम नंबर ये भी बताता है कि जिस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता रहा है उसके पास कितना बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस का मतलब उसके पास कितनी एनर्जी है। पिन कोड एक पर्सन की केवल पोजीशन बताता है, केवल पोजीशन बताता है, बैंक बैलेंस नहीं बताता। लेकिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर पोजीशन के साथ साथ बैंक बैलेंस भी बताता है। बैंक बैलेंस का मतलब एनर्जी भी बताता है। दोस्तों अगर ऐसे कोई आपको बताएगा तो गारंटीड केमिस्ट्री कभी नहीं भूल पाओगे आप, केमिस्ट्री कभी नहीं भूल पाओगे आप। ये है केमिस्ट्री का पिन कोड कनेक्शन। दोस्तों आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। और भी लेक्चर चाहिए तो आपको ये फॉरवर्ड करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल। ओके दोस्तों, थैंक यू।